आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है, पर वो मर्यादित ढंग से होना चाहिए, जिससे किसी भी बड़े संस्था का बदनामी ना हो। न्यायाधीश को भी कानून के अंदर ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, जबकि बहुसंख्यक उस सनातन धर्म को मानने वाले को भी आघात नहीं होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। जब सब लोग हार जाता है तो कानून पर ही सब कोई आस्था करता है और विश्वास करता है। मेरा मानना है कि चीफ जस्टिस साहब को भी इस सब चीज़ में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। आपने सुना होगा बैम ने अपनी प्रतिक्रिया दी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया है, और इधर ग्वालियर में अनिल मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि अंबेडकर साहब की कोई भूमिका नहीं है संविधान बनाने में। हमारे रांची के वकील वर्ग का इस पे क्या कहना है? जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कहाँ तक आप जायज़ ठहराते हैं, नाजायज़ ठहराते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो भी घटना घटा वो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है, पर वो मर्यादित ढंग से होना चाहिए, जिससे किसी भी बड़े संस्था का बदनामी ना हो। जूता उठा के जो घटना हुई, में कह रहे हैं नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, जूता उठाने की जो घटना हुई उस बात को किसी और ढंग से रखा जाता है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि सामने वाले ने ऐसा क्या पोक किया होगा उस पद पे बैठे हुए आदमी कि इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि आप जिस पेशे से आपको रात दिन इस तरीके की बातें सुनते रहने पड़ती होगी। पैसे में बहुत से वकील हैं, लेकिन प्रतिक्रिया सिर्फ एक वो किशोर जी का हुआ, तो इसमें वो पर वो मर्यादित तरीके से करना चाहिए था। क्या जो चीफ जस्टिस साहब ने जो किया है हमारे हिंदू धर्म के बारे में, जो विष्णु भगवान के बारे में बोला, क्या वो सही था? नहीं, वो भी अगर गलत किए हैं तो उनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपने सुना है वो क्या बोले? हमने ऑनलाइन देखा, उसको सुना तो नहीं है। हमने भी ऑनलाइन जो भी हम लोग देखे ऑनलाइन ही देखे। उन्होंने ये कहा कि विष्णु भगवान की जो खुजराहों में मूर्ति टूटी है, उनका सर टूटा है, उसके लिए था कि हमें आदेश दिया जाए ताकि उस सर को हम फिर से बनवा सकें। तो उस पर जस्टिस साहब ने कहा कि जाओ विष्णु भगवान से तुम लोग प्रार्थना करो, वही वो अपना मुंडी खुद बना लेंगे या वो बना देंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी कानून के अंदर ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, जबकि बहुसंख्यक उस सनातन धर्म को मानने वाले को भी आघात नहीं होना चाहिए। हाँ, व्यक्ति का सम्मान या समाज का भी जो सम्मान है उसको अहित नहीं होना चाहिए, और सर्वोच्च पद में बैठे हुए जो भी पदाधिकारी है उनको और ज़्यादा मर्यादित होकर किसी भी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अंबेडकर साहब का संविधान बनाने में कोई भूमिका नहीं थी, ऐसा आप ही के बिरादरी अनिल मिश्रा जी हैं ग्वालियर वाले, उनका कहना है, और इसके लिए काफ़ी पूरे भारतवर्ष में हाय तौबा मचा हुआ है। उनका कहना है कि BN राव हैं जो मुख्यतः उन्होंने लिखा था संविधान, हम सबों को, भारतवासियों को ये गलत मैसेज दिया गया आज तक कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था। आपका वकील वर्ग क्या बोलता है इस विषय में? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। के ऊपर जूता उठाना, जूता चलाना, ये सही है क्या? देखिए, मेरा मानना है, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। जब सब लोग हार जाता है तो कानून पर ही सब कोई आस्था करता है और विश्वास करता है। तो मेरा मानना है कि चीफ जस्टिस साहब को भी इस सब चीज़ में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अधिवक्ता जो उनका ऊपर जो प्रतिरोध किए, उनको जिस तरीके से टिप्पणी किए, उससे कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का मूर्ति जहाँ टूटा हुआ है, भगवान विष्णु से ही जाके प्रार्थना कीजिए कि वो ही जोड़ दें। तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो न्यायालय जो है वो एकदम इंटेलेक्चुअल लोगों का है, और इंटेलेक्चुअल जो है विद्वान लोग, विद्वान अधिवक्ता, विद्वान न्यायमूर्ति, इस सब शब्दों से उनको संबोधित किया जाता है। तो चीफ जस्टिस साहब को भी इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जो विरोध किया, अधिवक्ता ने जो विरोध किया, उन पर जूता फेंकने का जो आरोप लगा है, वो तो थोड़ा गलत ही है, मेरा मानना है।
लेकिन चीफ जस्टिस साहब के इस तरह के टिप्पणी करने पर कोई भी हिंदू व्यक्ति जो धार्मिक आस्था रखता है चाहे नहीं भी रखता है वो क्रोधित हो जाएगा और इस तरह का प्रतिरोध करेगा ही। यही मेरा मानना है।